नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की एक बहुत ही बड़ी और एक्साइटिंग भर्ती घोषणा के बारे में। जो लोग बैंकिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। पूरे 1300 पद। आईडीबीआई बैंक 2026 में 1300 नई भर्तियां कर रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर में आने वालों के लिए एक जबरदस्त मौका है, चाहे कोई अपना करियर शुरू कर रहा हो या फिर अगले पड़ाव पर जाना चाहता हो। तो ये 1300 वैकेंसीज बंटी हुई कैसे हैं? देखिए, बैंक ने दो मेन रोल्स निकाले हैं जो कि उम्मीदवारों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग करियर के रास्ते खोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा किसके लिए सही हो सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी तस्वीर को देखेंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रोल्स की तुलना करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट का पूरा ब्रेकडाउन समझेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी पिक्चर को समझते हैं। आईडीबीआई बैंक ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक्सपीरियंस वालों और फ्रेश ग्रेजुएट्स दोनों को टारगेट किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे किसी के पास सालों का बैंकिंग एक्सपीरियंस हो या कोई अभी अभी कॉलेज से निकला हो, यहाँ पर एक मौका जरूर है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर यानी एएम या फिर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी जेएम। तो चलिए इनके बीच के बड़े अंतर को अच्छे से समझते हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। अच्छा, तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ साफ है। जो सबसे बड़े फर्क हैं वो है एक्सपीरियंस और उम्र में। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। वहीं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट फ्रेशर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है। और हाँ, सैलरी पर भी गौर करना जरूरी है। एएम पोस्ट में एक बेसिक पे मेंशन किया गया है, जबकि जेएम पोस्ट में सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी की बात हो रही है, जिसमें सैलरी के अलावा और भी कई चीजें शामिल होती हैं। तो इससे पहले कि हम एग्जाम और एप्लीकेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ें, 1 मिनट सोचिए, अपनी क्वालिफिकेशन और करियर गोल्स के हिसाब से कौन सा रास्ता ज्यादा फिट बैठता है। ये फैसला ही आगे की पूरी स्ट्रैटेजी तय करेगा। ठीक है, तो एक बार जब रोल चुन लिया तो अगला कदम क्या है? देखिए, दोनों ही रास्तों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट पास करना होगा और इसे समझना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। कमाल की बात यह है कि टेस्ट का स्ट्रक्चर दोनों रोल्स के लिए बिल्कुल एक जैसा है। कुल 2 घंटे का वक्त मिलेगा, जिसमें 4 सेक्शन कवर करने होंगे। यहाँ लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस सेक्शन पर ध्यान देना होगा। इनमें सबसे ज्यादा सवाल हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इस पर खास ध्यान देना होगा। दोनों टेस्ट के बीच एक बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजिंग फर्क है, और वो है नेगेटिव मार्किंग का। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर के टेस्ट में गलत जवाब के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे सवालों को अटेम्प्ट करना ही समझदारी है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के टेस्ट में कहानी पूरी तरह से अलग है। यहाँ हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर तुक्का लगाने से बचना होगा, एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि क्या उम्मीद करनी है, तो चलिए अब असली एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। कोई भी जरूरी स्टेप छूट ना जाए, इसके लिए इस चेकलिस्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन का प्रोसेस एकदम सीधा है। रजिस्टर करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पेमेंट करें। अच्छा, यही रहेगा कि फॉर्म भरने से पहले सारी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें ताकि पूरा प्रोसेस स्मूथली हो जाए। डॉक्यूमेंट अपलोड वाले स्टेप के लिए अपनी फोटो, सिग्नेचर, अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। इन सभी को पहले से स्कैन करके रख लें। और हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साइज और फॉर्मेट की जरूरतों को एक बार जरूर चेक कर लें ताकि लास्ट मिनट पर कोई दिक्कत ना हो। आखिरी स्टेप है एप्लीकेशन फीस। ये SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज हैं और बाकी सभी के लिए 1050 रुपीज। याद रहे, ये फीस सिर्फ ऑनलाइन पे की जा सकती है, और वो भी 8 मार्च से 19 मार्च के बीच। तो इस डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डेडलाइंस। इन तारीखों को भूलने का मतलब हो सकता है ये मौका हाथ से गवा देना, तो पूरा ध्यान यहीं पर। इन तारीखों को अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो सिर्फ 12 दिन के लिए खुली है, 8 मार्च से 19 मार्च तक। और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है 12 अप्रैल, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तो ये थी पूरी जानकारी आईडीबीआई बैंक के 1300 अफसरों का पूरा लेखा जोखा। ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स दोनों के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने का एक सुनहरा मौका है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या ये अगला करियर कदम आपका है? बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।